अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ काशिफ मजीद योर फिज़िक्स टीचर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट हम चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सेकंड उसका पोर्शन हम फ्लूइड डायनामिक्स को डिस्कस कर रहे थे। और कुछ कल हमने फ्लूइड डायनामिक्स में कल हमने स्टेडी फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो और कुछ इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड की जो है ना टर्म्स को डिफ़ाइन किया और इसके यूनिट्स को देखा और इनमें डिफरेंस देखा, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो में क्या डिफरेंस है। आज हमने फ्लूइड डायनामिक्स की एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन को डील करना है, जो कि आपके पास है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अब स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी की कहती है कि आपके पास कोई भी इस तरह का पाइप हो, नॉन यूनिफॉर्म पाइप। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म पाइप का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका डिफरेंट है। ठीक है, ये स्मॉलर एरिया है, ये आपके पास लार्जर एरिया। अब कहते हैं कि इसमें जो इसमें प्रोडक्ट होगा, कोई भी फ्लूइड अगर इसमें से मूव कर रहा है किसी भी स्पीड के साथ, उस स्पीड का और उस एरिया का दोनों का प्रोडक्ट जो यहाँ पे होगा, वही एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट यहाँ पे होगा। मतलब वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एरिया और स्पीड का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ओवर टाइम, जिसको आपने फ्लो रेट का नाम भी दिया था कल, उसके इक्वल होगा। बेसिकली यही इसकी स्टेटमेंट है। इसको हम पढ़ते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए पाइप एंड फ्लूइड स्पीड। ठीक है, फ्लूइड स्पीड जो कि v है यहाँ पे, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपके पास a1 और v1 है। ये जनरल आप a और b कह सकते हैं। ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप। पाइप के आप किसी भी पॉइंट पे देख लें जो कि नॉन यूनिफॉर्म साइज का आपके पास पाइप होगा, डिफरेंट साइज का, तो हर एक पॉइंट के ऊपर जो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और जो फ्लूइड की स्पीड है, दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि ये कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड, कि कितना वॉल्यूम उस फ्लूइड का फ्लो कर रहा है किसी एक सेकेंड में, जिसको आपने कल फ्लो रेट का नाम भी दिया था। ओके, और इसी तरह से अगर इसको, इस पूरी स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली लिखें तो आप लिखेंगे a इंटू वी। ए यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, v यहाँ पे स्पीड ऑफ फ्लूइड है, और ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और ये किसके इक्वल होगी, फ्लो ऑफ रेट के, जो कि वॉल्यूम ओवर टाइम है। ठीक है, तो ये चीज़ आप हमने इस पाइप के लिए प्रूव भी करनी है। ठीक है, इसके लिए प्रूव भी करेंगे कि इसका अगर आप दो डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं और वहाँ पे दो डिफरेंट स्पीड होगी, और फिर आपने ये देखना है कि इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट कि जैसे ही आप एक सपोज करेंगे एक पाइप है, आप उसमें से वाटर फ्लो कर रहा है और उससे आप पौधों को पानी लगा रहे हैं, और आप देखेंगे कि जैसे ही आप उसके आगे जो है ना थंब से इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करते हैं फोर्स अप्लाई करके, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करेंगे तो आप देखेंगे वाटर का स्पीड जो है ना वो बढ़ जाएगी। और जैसे ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, आप उस थंब को रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, एरिया और जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, चाहे आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज भी करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे देखिएगा, डेरिवेशन के लिए आपने क्या कहना है, कंसीडर आपके पास एक फ्लूइड है। अब स्टूडेंट ये जो फ्लूइड आप डील कर रहे हैं, ये क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा और स्टेडी फ्लो होगा। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, जो कि कल हमने आइडियल फ्लो के लिए कुछ पॉइंट्स का जिक्र किया था। ये इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और इसका फ्लो क्या होना चाहिए, आपके पास स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। स्टेडी फ्लो जिसे आपने कहा था कि टाइम के साथ उसका फ्लो क्या रहता है, रेगुलर रहता है। ठीक है, तो उसको आपने स्टेडी फ्लो का नाम दिया था। और नॉन यूनिफॉर्म पाइप है आपके पास। ठीक है, अब कहता है कि इफ वी कंसीडर द फ्लो फॉर द शॉर्ट इंटरवल ऑफ ए टाइम डेल्टा टी। अब कहता है कि हम सिर्फ एक शॉर्ट इंटरवल डेल्टा टी के लिए इसको कंसीडर करना चाह रहे हैं। ठीक है, और द फ्लूइड एट अ लोअर एंड ऑफ द ट्यूब कवर द डिस्टेंस डेल एक्स 1। अब स्टूडेंट ये जो लोअर एंड है और ये आपके पास जो है ना हायर एंड है या अपर एंड आप इसको कह सकते हैं, और इसमें जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डेल एक्स 1 है, और जो इस एरिया में वो फ्लूइड डिस्टेंस कवर करेगा वो आपके पास कितना है, डेल एक्स 2 है। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड क्या होगी, v1, और यहाँ पे क्या होगी, v2, क्योंकि स्पीड एरिया डिफरेंट हो रहा है तो स्पीड भी डिफरेंट होगी, जैसे मैंने पाइप की आपको एग्जांपल दी अभी। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लूइड एट द लोअर एंड। अब हम इस लोअर एंड की बात करने लगे। इस लोअर एंड में स्टूडेंट जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो डेल एक्स 1 के इक्वल है, और ये किसके इक्वल होगा, ये जो आपने डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा हुआ है
कि S इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी, S इज इक्वल टू वी टी, ठीक है, जो कि स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस ओवर टाइम, वही हमने यहाँ पे यूज किया कि S इज इक्वल टू वी टी। अब S यहाँ पे डिस्टेंस होता था जो कि डेल एक्स 1 के इक्वल है, v यहाँ पे v1 के इक्वल है और टाइम यहाँ पे डेल्टा t के इक्वल है। तो इसी तरह से अगर इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करेंगे तो डेल x1 इज इक्वल टू v1 डेल्टा t, इसको आपने को ये नंबर 1 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट हमने वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फाइंड आउट करना है एट दिस एंड ऑफ द ट्यूब, ठीक है, आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब वॉल्यूम के लिए क्या होता है कि वॉल्यूम जब हम बात करते हैं तो इसमें आप एरिया को जो आपके पास है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्टेंस को, ठीक है, एरिया के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिस्टेंस, मतलब 3 आपके पास डायमेंशंस हो, लेंथ विड्थ और हाइट, तो आपके पास वॉल्यूम बन जाता है। तो सिंपली यहाँ पे एरिया जो है ना इसके यूनिट क्या होते हैं मीटर स्क्वायर, तो जैसे ही एक लेंथ इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए तो मीटर क्यूब किसके यूनिट होते हैं वॉल्यूम के, तो हम क्या करेंगे वॉल्यूम जिसको मैंने कैपिटल वी से नोट किया हुआ है, और ये जो v1 है ये स्पीड है, ठीक है, इस एंड पे फ्लूइड की जो स्पीड है उसको आपने v1 कहा हुआ है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपका कैपिटल V वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A जो है आपके पास किसके इक्वल है A1, और जो डिस्टेंस है वो कितना है डेल x1। अब इस आपने क्या करना है डेल x1 की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है, डेल x1 किसके इक्वल है v1 इंटू डेल्टा टी, तो डेल x1 की वैल्यू क्या है v1 डेल्टा टी, तो ये कैपिटल V आपके पास आ गया A1 v1 डेल्टा टी। इस डेल x की जब आप वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, आप साइड पे कह सकते हैं बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ डेल x1, यूजिंग वैल्यू ऑफ डेल x1, ठीक है, डेल x1 की वैल्यू जो है ना आपने क्या की है यहाँ पे पुट कर दी है, और इसी तरह से आपके पास क्या आ गया है A1 v1 इंटू डेल्टा टी। अब स्टूडेंट आपने इसका मैस फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है आपने मैस ऑफ फ्लूइड इन द शेडेड रीजन A1, कि ये जो आपके पास शेडेड रीजन है ना इतना इतना, इसमें हमने फ्लूइड का मैस कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्यों करना है ये भी आपको नेक्स्ट में बताता हूँ। अब मैस आप डेंसिटी के फार्मूले से निकालेंगे, आपको पता है कि डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर आपने मैस कैलकुलेट करना हो तो इस वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m इज इक्वल टू क्या होगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो ये आपके पास इसका फार्मूला बनेगा कि मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब स्टूडेंट वॉल्यूम की वैल्यू आपके पास है, पुट कर दें A1 v1 डेल्टा टी, यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे आपने पुट कर दी, और इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है इसको आप कह लें कि सेंट पे कितनी है ρ1 कह लें, जैसे आपने बाकी वैल्यूज को भी 1 से नोट किया तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी यहाँ पे ρ1, ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर A कह दें। अब स्टूडेंट इसी तरह से आपने अब इस एंड की बात करनी है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, और यहाँ पे जो फ्लूइड की स्पीड है वो v2 है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर करेगा वो डेल x2 है। तो जब आप इसको यूज करेंगे तो सिंपली आपने 1 को 2 के साथ रिप्लेस कर देना, ये सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप सिमिलरली ये लिख सकते हैं डेल m2, A1 को किसे रिप्लेस करेंगे A2 से, v1 को किसे रिप्लेस करना है v2 से, डेल्टा t सेम रहेगा टाइम, क्योंकि हम एक उसी टाइम इंटरवल के लिए देख रहे हैं, और ये स्टेडी फ्लो है तो इसमें टाइम के साथ इसमें फ्लो में चेंज नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए टाइम आप डेल्टा टी ही रखेंगे, और ρ1 की जगह पे आपने ρ2 पुट कर दिया। अब स्टूडेंट ये दो आपके पास इक्वेशन बन गई हैं, मैस इस एंड का भी आ गया फ्लूइड का, और इस एंड के लिए भी आपके पास मैस आ गया, ओके। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसको फ्लूइड आप कहेंगे क्या है इनकम्प्रेसिबल है और स्टेडी है, इस वजह से जो फ्लूइड का मैस है वो क्या रहेगा कंजर्व्ड रहेगा, मतलब जो यहाँ पे फ्लूइड का मैस है उतना ही मैस इस एंड पे होगा, तो मैस यहाँ पे कंजर्व रहेगा, तो इसलिए आप क्या कहेंगे डेल m1 इज इक्वल टू डेल m2, डेल m1 की वैल्यू A और B को इक्वेट करना है, ये सारी वैल्यू को इक्वल रख देना है इस सारी वैल्यू की, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपने पुट कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा डेल्टा टी दोनों में सेम था, कट हो जाएगा, A1 v1 ρ1, A2 v2 ρ2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक चीज लेट की हुई है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए आपने कहा था कि डेंसिटी उसकी क्या रहती है जी कांस्टेंट रहती है, जब डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी तो हम यहाँ पे कहेंगे डेंसिटी कांस्टेंट है इनकम्प्रेसिबल और स्टेडी फ्लूइड के लिए, तो यहाँ पे आप ρ1 इस इक्वेशन में इक्वल टू होगा ρ2 के, और इसको हम लेट कर लेते हैं किसी रो के इक्वल, तो इसकी जगह पे भी मैंने रो पुट कर दिया और इसकी जगह पे भी मैंने रो पुट कर दिया। अब रो भी रो से क्या हो जाएगा
कट हो जाएगा और आपके पास इक्वेशन बन जाएगी A1V1 इज इक्वल टू A2V2। अब इस एंड का एरिया इनटू इस एंड का वॉल्यूम, ठीक है, स्पीड सॉरी, इस एंड का एरिया और इस एंड की जो स्पीड है फ्लूइड की A1V1 इज इक्वल टू इस एंड का एरिया और इसकी स्पीड A2V2 के क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। तो यही बात हमने कही थी कि A और V का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आप किसी भी क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। तो हमने ये चीज़ प्रूव भी कर दी है कि A क्या है, कांस्टेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ आपके पास MCQs हैं पेपर के हवाले से, और ये क्वेश्चन आपके लिए लॉन्ग के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, और ये MCQs भी पेपर में आया हुआ है कि ये जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है ये किस लॉ की जस्टिफिकेशन है। तो आप ये कहेंगे दिस इक्वेशन जस्टिफाई कंजर्वेशन ऑफ मैस। यहाँ पे देखिएगा हमने कंजर्वेशन ऑफ मैस यूज किया ना, कि लोअर एंड का मैस इज इक्वल टू अपर एंड का मैस, ठीक है, यहाँ हायर एंड का मैस। तो अब ये आप कह सकते हैं कि ये किस चीज़ की जस्टिफिकेशन है, आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मैस की है, उस फ्लूइड की जो कि पाइप में से पास हो रहा था उसमें कंजर्वेशन ऑफ मैस है। तो MCQ उसमें कंजर्वेशन ऑफ मैस भी होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होगा, काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंट ऑप्शन होंगे। तो आपने कंजर्वेशन ऑफ मैस को टिक करना है, ओके। और उसके बाद ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है, इसका रिजल्ट है, दिस इक्वेशन स्टेट्स दैट इन स्टेडी फ्लो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड इनवर्ड इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड आउटवर्ड, कि जो इनवर्ड आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड है वही आउटवर्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको ये चीज़ भी बता रही है। तो इसी तरह से इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का लॉन्ग हमने अच्छे तरीके से समझा, इसमें MCQs भी हमने नोट किए, स्टेटमेंट देखिए, शॉर्ट में पूछी जा सकती है स्टेटमेंट, और अगर लॉन्ग में आ जाएगा तो फिर सारा ड्राइव भी करेंगे और पॉइंट्स भी आप पुट करेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।